फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जानेंगे भारत के महामान्यवादी के बारे में। भारत के महामान्यवादी जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका पद कैसा होता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस तरह से इसके पहले बता दूं कि मैंने जो अभी तक सारी वीडियो बनाई है और वीडियो के माध्यम से क्लास दी है पॉलिटी की, उसमें आप लोग पढ़िएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पॉलिटी बाई टीच पीएस करके डालेंगे आ जाएगा, या पुनीता शुक्ला करके डालेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, नागरिकता और नागरिकता हो गई, सिटीजनशिप, प्रियम्बल, उद्देशिका और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो सारा आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, भारत का महामान्यवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महामान्यवादी के पद का सृजन किया गया है। ठीक है। तो महामान्यवादी सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? सर्वोच्च विधिक अधिकारी, जिसका कि भारत सरकार के होते हैं ये, और ये भारत सरकार को विधिक मामले में सलाह देते हैं महामान्यवादी। इसके पहले बता दूं, हमारे भारत के पहले महामान्यवादी थे एमसी सीतलवाड़। ये 1950 से लेकर 1963 तक रहे हैं। ठीक है। और जो अभी है वर्तमान में 2022 से लेकर अभी तक हैं, वो हैं आर वेंकट रमन जी। तो इनके पहले के वेणुगोपाल थे। तो इस तरह से भारत के महामान्यवादी सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महामान्यवादी को सरकार की सिफारिश से रखा जाता है। अगर सरकार बदलती है तो ये भी बदल जाते हैं। सरकार त्याग पत्र देगी या बदल जाएगी तो महामान्यवादी को भी हटा दिया जाएगा, और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। पारिश्रमिक श्रम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको दिया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महामान्यवादी के रूप में चुनते हैं जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, 5 वर्ष तक वह न्यायाधीश रह चुका हो। तो इस तरह से वही व्यक्ति महामान्यवादी बन सकता है। और राष्ट्रपति की राय में पारंगत हो, विधिवेत्ता हो, भारत के नागरिक हो, इस तरह से उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 76(2) के तहत, आर्टिकल 76(2) के तहत महामान्यवादी का राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित जो भी मामले होते हैं उसके विषय पर भारत सरकार को महामान्यवादी सलाह देते हैं। महामान्यवादी को अपने कार्यों की सुनवाई के लिए भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई की अधिकारता होती है। मतलब वो अपने कार्यों के प्रति भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, तो उनका ये अधिकार होता है। अनुच्छेद 88 के तहत, आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग महामान्यवादी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनको मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। मताधिकार प्राप्त नहीं है तब भी वो संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो कि इंग्लैंड तथा कई अन्य देशों में महामान्यवादी का पद राजनीतिक होता है, और वहां विधि मंत्री ही महामान्यवादी होता है। महामान्यवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये पृथक विधि मंत्री होता है। और ये भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सलाह से ही कार्य करेंगे, उनके बगैर ना तो इन्हें अधिकार है कोई भी सुनवाई करेंगे, और ना ही किसी भी मुकदमे की कार्यवाही करेंगे। ये महामान्यवादी जो है भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 में महामान्यवादी के रूप में आर वेंकट रमन जी को चुना गया था, जो कि अभी वर्तमान में भी हैं। तो इस तरह से हमारे जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है महामान्यवादी, इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके तहत? आर्टिकल 76 के तहत भारत के महामान्यवादी के पद का सृजन किया जाता है।
और आर्टिकल 76(2) के तहत महामान्यवादी जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषय पर भारत सरकार को विधिक सलाह देते हैं। तो एक सलाहकार के रूप में रखे जाते हैं। ये बता दें कि इनकी सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर भी रखे जाते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। और महामान्यवादी की नियुक्ति जो है संविधान में उपबंध है, इसलिए ये चुने जाते हैं। और मंत्रि परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, ये एक पृथक विधिक सलाहकार होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक के, तो उनके अनुसार अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कम से कम टॉप 50 क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।